और अपनी ही छाया से कर्दम ऋषि को जन्म दिया, प्रकट किया। ये जो संक्षिप्त में मैं आपको वर्णन सुना रहा हूं, ये ब्रह्मा बाबा की मानसी सृष्टि का वर्णन है। जब स्त्री और पुरुष दोनों एक ही थे, उस समय की बात। इस सृष्टि का, ब्रह्मा बाबा की इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। फिर उन्होंने स्त्री और पुरुष अलग अलग प्रकट किए, एक जोड़ा प्रकट किया जिसका नाम रखा गया मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बिटिया हुई और 2 पुत्र हुए। तो जैसे ही सृष्टि के विकास के लिए, विस्तार के लिए जगह चाहिए, तो ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा सृष्टि का विस्तार तो पृथ्वी पे होगा, धरा पे होगा, पर पृथ्वी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, कहां विस्तार करें, किसका विस्तार करें? तो ब्रह्मा बाबा ने ध्यान लगाया और देखा कि पृथ्वी को तो कोई रसातल में ही ले गया। कैसे ले गया, कौन ले गया? बोले ब्रह्मा बाबा को एक बार छींक आई, तो छींक आने से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए। बोलो ब्रह्मा भगवान की जय जय श्री राधे। और जैसे ही छींक से ब्रह्मा प्रकट हुए, तो देखते देखते उनका जो शरीर था वो विशाल काय पर्वत के समान हो गया। बोले क्या आज्ञा है? बाबा से बोले बाबा हमारा बेटा मनु पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो पृथ्वी कौन ले गया रसातल को? तब उसकी विस्तार से कथा का वर्णन सुनाते हैं कि एक बार विदुर जी कश्यप ऋषि जी की 13 पत्नियां हैं। उनमें से जो दैत्यों की मां है उसका नाम है दिति। ऋषि जी बहुत दिनों के बाद आज घर आए हैं, तो दिति ने उनसे प्रणय निवेदन किया, लेकिन कश्यप जी बोले देवी ये संध्या का समय है और संध्या के समय पर कभी भी किसी स्त्री को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। उल्टी फुल्टी संतानें जन्म लेती है। लेकिन कामाज्वर से पीड़ित दिति ने बात नहीं मानी और कश्यप जी से बड़ा ही अनुग्रह किया। तो फिर हरी इच्छा जान करके कश्यप जी और दिति अपने प्रणय निवेदन में बंधे। और जब कामाज्वर शांत हुआ तो दिति कहने लगी महाराज मेरी संतानें कैसे होगी? तो कश्यप जी बोले देवी तुमने गलत समय पर गर्भ धारण किया है, तुम्हारी जो संतानें होगी वो बड़ी ही दुराचारी होगी। अब तो दिति ने जो गर्भ धारण किया था 100 वर्ष तक उसको जन्म ही नहीं दिया, 100 वर्ष तक गर्भ में ही रखा उनको। लेकिन जब समय आया जन्म देने का और जन्म हुआ तो 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। और उनका जन्म लेते ही वो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु विशाल काय शरीर के जैसे हो गए। देखा कि भाई इतना मजबूत शरीर, इतनी शक्ति हमारे शरीर में है, तो दोनों भाई कहने लगे चलो चलते हैं दिग्विजय के लिए।
दिग्विजय के लिए गए। हिरण्याकश्यपु तो बोला भैया जरूरत क्या है कहीं जाने की, हमारे सामने है ही कौन ऐसा जो टिक सके, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं है, कोई लोग ऐसा नहीं जो हमारा मुकाबला करे। कोई देवता में इतनी शक्ति नहीं है किसी में। हिरण्याक्ष से बोला तुम घर में बैठे रहो, हम अकेले निकलते हैं, और अकेले चल पड़ा। उसके डर के मारे सारे स्वर्गलोक के देवी देवता गुफाओं में छुप गए, लड़ने को कोई नहीं मिला। तो जब कोई नहीं मिला तो वरुण के पास गया, बोले हे वरुण हम तेरा नाम बड़ा सुना है, आ जाओ जरा हमारे साथ युद्ध करो। वरुण देवता बोले हम भी जब तुम्हारी उम्र के थे ना तो हमारे हाथ में भी बड़ी खुजली होती थी लड़ने की, लेकिन अब हम बूढ़े हो गए हैं भाई, हम लड़ाई छोड़ दी हमने। फिर जब कोई नहीं मिला तो रास्ते में नारद जी मिल गए। तो नारद जी नारायण नारायण करके आ रहे थे। बोले नारायण नारायण करना ही आता है कि लड़ना लड़ना भी आता है? बोले हमें लड़ना लड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़वाना बहुत आता है। तो बोले बता मेरे को कौन है ऐसा जो मेरा मुकाबला कर सके? बोले तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तेरे पास अपने आप ही आ जाएगा। और नारद जी तो बड़े ही बाग पटु हैं, बातों बातों में चल पड़े नारद जी तो। लेकिन इसको जब लड़ने को कोई नहीं मिला तो पृथ्वी को धकेल करके रसातल में ले गए। इतना बलशाली था कि पृथ्वी को ही धकेल दिया उसने। और जब पृथ्वी को ही पानी में डुबा दिया तो ब्रह्मा बाबा ध्यान लगाते हैं, बोले अरे पृथ्वी तो वो हिरण्याक्ष जो है वो रसातल में ले गया। तो ब्रह्मा भगवान से कहा महाराज आप कुछ कृपा करो। तो ब्रह्मा भगवान गए और उस हिरण्याक्ष को युद्ध में हराया, पृथ्वी को यथावत स्थापित किया, और फिर जाकर के मनु महाराज ने अपनी सृष्टि का विस्तार किया। इन मनु महाराज की जो 3 बेटियां हैं उनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। उनमें से जो बीच की बेटी है जिसका नाम है देवहूति, देवहूति का विवाह मनु महाराज जी ने कर्दम ऋषि के साथ में किया। कर्दम जी के आश्रम में बेटी को लेकर के गए, प्रणाम किया, महाराज आपके योग्य हमारी बेटी है, कृपया इनको आप पत्नी रूप में स्वीकार करें। मनु महाराज ने जब निवेदन किया तो कर्दम जी बोले हम आपका प्रस्ताव स्वीकार तो कर लेंगे, आपकी बात को मान तो लेंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि एक बेटा हो जाने के बाद मैं आप अपनी गृहस्थी को छोड़ दूंगा। एक बेटा होने पे मैं गृहस्थी छोड़ दूंगा। इस बात पे अगर तुम्हारी बेटी मंजूर है तो मैं विवाह कर लूंगा। तो बेटी ने हाँ पे हाँ की कि ठीक है महाराज मुझे मंजूर है, और विवाह संपन्न हुआ। मनु और शत्रुपा तो अपने महल को आए, अपने गांव को आए, नगर को आए, राज्य को आए, और उधर देवहूति मैया ने कर्दम जी से निवेदन किया महाराज आपका शयन कक्ष कहाँ है? तो कर्दम जी बोले देवी हमारा शयन कक्ष ये 1.5 फुट 2 फुट की जो है ना जगह, यही हमारा शयन कक्ष है। और देखा कि कहीं उस झोपड़ी में कहीं चिड़ियों ने घोंसले बना रखे हैं, कहीं बिल खोद रखे चूहों ने। तो देवी ने उसको ठीक ठाक करने की कोशिश की, और जैसे ही उस झोपड़ी की सफाई में लगी तो इधर कर्दम जी की समाधि लग गई। अभी विवाह हो रहा है और कर्दम जी की समाधि लग गई, और ऐसी समाधि नहीं 1-2 मिनट की, 40 साल तक की समाधि लग गई, 40 वर्ष तक। और इधर देवहूति मैया ने अपना सारा श्रृंगार उतारा और कर्दम जी की सेवा में उपस्थित हुई। 40 साल बीत गए।
40 वर्ष बीतने के बाद जब करदम जी की समाधि टूटी तो पूछा, देवी तुम कौन हो? देवती मैया बोले, महाराज आप नहीं पहचान रहे मुझे? मैं मनु पुत्री देवहूति आपकी पत्नी। बोले, अच्छा अच्छा, तुम तब से यही बैठी हो? बोले, तो और कहाँ जाती? आपको छोड़ करके माता पिता ने तुमको समर्पित कर दिया है, मैं आपको छोड़ के कैसे जाती? अभी प्रणय पाणीकरण संस्कार हुआ है हमारा, पत्नी का धर्म बनता है अपने पति को छोड़ के ना जाए। बोले, मैं आपकी पति भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? देवती मैया बोली, तुम कितने भोले हो बाबा, अरे एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है? उसी वक्त करदम जी ने जल उठाया, संकल्प पड़ा और विमान प्रकट हो गया, कामुक विमान। ऐसा विमान जो बिना डीजल और पेट्रोल के चलता है, जिसको आज तक कोई वैज्ञानिक तैयार नहीं कर सका, ऐसा विमान प्रकट हो गया। दोनों करदम जी और देवती मैया उस विमान पे सवार हुए और विहार करने लगे। और देखते ही देखते 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 घर में 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 9 कन्याओं का जन्म होने के बाद करदम जी को याद आया, ओ मैंने तो कहा था कि एक संतान होने पर मैं गृहस्थी छोड़ दूंगा, यहाँ तो 9 संतानें हो गई है। जाने लगे, देवती मैया ने हाथ पकड़ा, बोले महाराज आपने कहा था कि एक पुत्र होने के बाद मैं गृहस्थी को छोड़ूंगा, ये तो बेटियां हुई है, बेटियां समय आने पर जो अपने ससुराल को चले जाएगी, आप छोड़ के जा रहे हैं तो इस जंगल में मैं अकेली क्या करूंगी महाराज? महाराज बेटा नहीं हुआ अभी, संतान नहीं हुई अभी, बिटिया तो ये प्राय धन है, इन्होंने कहीं न कहीं जाना है। जैसे मैं अपने माता पिता को छोड़ करके आपकी सेवा में आई हूँ, ऐसे ही इन्होंने कभी न कभी समय आने पर अपने घर को जाना है महाराज। फिर मैं अकेले यहाँ जंगल में किसके सहारे रहूंगी? तो अब की बार करदम जी रुक गए और स्मरण आया कि एक बार जब करदम जी जल में बैठ करके भगवान का ध्यान लगाए हुए थे तो मछलियों का समूह देखा, तो मन में भाव आया कि कैसा इनका परिवार है, कैसे इस मछली की पत्नियां हैं, बाल है, बच्चे हैं। तो उसी भाव में भगवान ने दर्शन दिया करदम जी को और कहा, करदम चिंता मत कर, तेरे घर में भी मैं पुत्र बन करके आऊंगा। तो जब भगवान पुत्र बन करके घर में ही आ रहे हैं तो फिर कहीं जाने की क्या जरूरत है? और रुक गए। समय आया, 10वीं संतान भगवान स्वयं कपिल बन करके नारायण प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय 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 श्री राम। अब कपिल देव भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा बाबा को जब पता चला कि नारायण करदम के घर में प्रकट हो रखे हैं तो अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए। ब्रह्मा बाबा जब 9 पुत्रों को लेकर के आए तो करदम जी ने बड़ा स्वागत किया। पहले तो ब्रह्मा बाबा ने कपिल भगवान के दर्शन किए और दर्शन के बाद करदम जी से एक निवेदन किया कि सुनो, तुम्हारी 9 बेटियां और मेरे 9 बेटे, वैसे तो मेरे 10 बेटे हैं पर 10वें बेटा जो ये नारद है ना, उसको वो टिकता ही नहीं है घर में, तो उसका ब्याह मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि उसने जब टिकना नहीं है तो जो बहू लाऊंगा तो उसने फिर ठीक नहीं है। तो हम 9 पुत्र मेरे और 9 बेटियां तुम्हारी, अलग अलग समधी होंगे तेरे, तो कभी एक रूठ रहा है कभी दूसरा रूठ रहा है, तो तुझे 9 समधी मनाने पड़ेंगे। तो क्यों ना तू मेरा समधी बन जा, 9 बेटियां दे दे और एक ही अगर रूठेंगे भी तो एक ही रूठेगा, उसको मना लेंगे। तू रूठेगा तो मैं मना लूंगा, मैं रूठूंगा तू मना लेना, नहीं तो 9 समधियों की सेवा कौन करेगा। ये प्रस्ताव मंजूर हुआ और करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह
ब्रह्मा बाबा के 9 पुत्रों के साथ में हुआ। उसमें जो सबसे बड़ी बेटी थी कला, उसका विवाह मरीचि के साथ में हुआ। दूसरी बेटी जो अनसुईया थी, उसका विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ। तीसरी बेटी जो अरुंधति थी, उसका विवाह वशिष्ठ जी के साथ में, और ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ में, और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में, और श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में, गति का विवाह पुलहा ऋषि के साथ में हुआ, और श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, गति का विवाह पुलहा से, हविर्भु का विवाह पुलस्त्य से, और साध्वी का विवाह कर्तु मुनि के साथ में संपन्न हुआ। और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ तो माता देवहूति ने अपनी बेटियों को विदाई के समय पर बहुत सुंदर शिक्षा दी। पहले जमाने में देते थे, शायद इनमें आप में से भी कोई ऐसे होंगे जिन्होंने शिक्षा ली होगी ना। जब विवाह हुआ तो माता देती थी पहले जमाने में शिक्षा। क्या कहती थी और क्या भाव है उस शिक्षा का। तो जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए भी, और जिनका आगे होगा उनके लिए भी, और जिनका आजकल हुआ है उनके लिए भी, सबके लिए। इस जो यहाँ पर माताएं बैठी हुई है वो भी अपनी बेटियों को इस प्रकार की शिक्षा जरूर दिया करो, क्योंकि आजकल शिक्षा 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 दीक्षा कोई देता ही नहीं, तो शिक्षा के साथ दीक्षा भी जरूरी है। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबू का अंगना। अरे छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबू का अंगना। संग की सहेली तेरी जाए कोई संगना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संगना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसी मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए मधुर बेटी रहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ऐसी शिक्षा हर माँ को आज अपनी बेटियों को देना है, और इस शिक्षा की बहुत जरूरत है आजकल की बेटियों को। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू को मानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी
तुझी को जानना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, रहना जाके ससुराल में। कभी कभी क्या कहती है माता, कह रही है कि जैसे जैसे मैं तेरी भाभी पे कभी कभी गुस्सा करती हूँ, तेरी सास भी करेगी। अरे कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वा बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी। कुछ मत कहना, तू कुछ मत बोलना, तू मुंह मत खोलना, तू कुछ मत बोलना, मुंह मत खोलना। तू नीचे करके रखना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान होवे। अरे कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल जैसा होवे। ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनी तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, अरे नेकी की नथनी तेरी। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। 8 मिनट। तो मेरा पूरा विश्वास है कि प्रत्येक माता जरूर शिक्षा देंगी कि बेटी ससुराल में रहना कैसे है, और विवाह के बाद अपनी बेटी का मोबाइल नंबर डिलीट मारना है। हाँ, सारा झगड़े की जब छोटी छोटी बात है, मम्मी यही हो गया, कितना मैं आऊं नहीं फिर घर। हाँ, तो वहीं से पंगे।
इसलिए बच्चे आजकल के छोटी छोटी बेटियां तो ब्याह नहीं रहा कोई, ठीक ठाक समझदारी वाली बेटियां ब्याह रहे हैं, जहां तक 30-30, 32-32 भी हो रहे हैं। तो वो जो अगर 30-32 साल में उसको अक्ल नहीं आई तो अब तेरे समझाने से क्या है उसको। इसलिए जीने दो जिसको जैसा जीना है। 9 बेटियां विवाह करके चले गई और अब घर में करदम जी ने सोचा भाई अब तो बेटा भी घर में आ गया है और जैसा मैंने कहा था कि एक बेटे के आने पर गृहस्थी का त्याग कर दूंगा, अब की बार चल दिए। और अब की बार देवती मैया ने भी नहीं रोका। क्यों? क्योंकि पहले शर्त थी कि एक बेटे के आने पर गृहस्थी छोड़ दो। आज बेटी भी आ गई और बेटा भी हो गया, तो अब घर में रह गए 2, देवती मैया और कपिल देव भगवान, जो स्वयं साक्षात नारायण है, नारायण का ही अंश। तो देवती मैया ने अपने पुत्र के जब हाव भाव देखे तो लगा कि ये तो साक्षात नारायण है, ये तो मेरा बेटा नहीं है, ये भगवान है। तो हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं तेरे से बेटा बन करके नहीं, बेटा समझ करके नहीं, आपको साक्षात नारायण समझ करके ये जानना चाहती हूं कि जितना सुख एक स्त्री अपने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती है, उतना सुख मैंने भोगा है। उतना सुख जितना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अरे जिसके घर के आंगन में विमान है, वो भी विमान कैसे? मन के हिसाब से चलने वाला। कहां तुम्हारी इच्छा है वो विमान वहीं पहुंच जाता है। अरे ब्रह्मा बाबा जिसके जैसे समधी हैं और करदम जैसे ऋषि जिसके पति हैं और इतने बड़े बड़े पितरागी संत महात्मा जिनके दामाद हैं, वो माता कह रही है कि अभी भी मेरा मन व्याकुल है, मन नहीं भरा, ये कब भरेगा? हा? देवती मैया बहुत सुंदर स्तुति करती है। ताम तागताहं शरणं शरण्यं स्वभीर्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयां प्रकृति पुरुषस्य नमामि सधर्म विदा वरिष्ठम्। ये सुनकर के कपिल भगवान बोले, मैया जी यहाँ पर सांख्य शास्त्र का, सांख्य योग का उपदेश करते हैं। 8 अध्यायों में इसे कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। भगवान कपिल देव ने अपनी माता जी से कहा, माता जी जीव चाहे जितने भी विषयों का भोग भोग ले, वो परिपूर्ण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। परिपूर्ण तो तब होगा मां जब वो परिपूर्ण से जुड़ेगा। आप भी परिपूर्ण तभी होंगे जब आपके लगाव भगवान से होगा। संसार से जब तक आपका लगाव बना रहेगा तब तक आज इस चीज की इच्छा, कल उसकी इच्छा, परसों उसकी इच्छा, अब ये गाड़ी पुरानी हो गई नहीं लानी है, अब वो भी नहीं इच्छा। और संसार के जो ये कांटे हैं ये आदमी को अपने आप नहीं चुभते, इसको चुभाया जाता है, चुभाया जाता है। अरे औरों की बात छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूं। पहले किसी जजमान ने बुलाया, मकान की प्रतिष्ठा, देखा वहां कितना सुंदर भवन बना हुआ है, प्रतिष्ठा हो गई, हवन हो गए, यज्ञ हो गया। अब ऐसे बैठे हुए थे जजमान जी, कितना खर्चा आया होगा? कुछ नहीं पड़े, ऐसे एक दो लग गए इसमें। अरे क्या लाख के करोड़? बोले लाखों की तो बात छोड़ो, पड़े 1.5 करोड़ तक इसका खर्चा। अब सुन करके जो है बेहोश हो गए पंडित। कमाल है, 1.5 करोड़ खर्च के, काश मेरा भी होता ऐसा। पंडित जी ने क्या सोचा मन में? काश मेरा भी। अब गए तो थे प्रतिष्ठा करने, लेकिन अपने पांव में एक कांटा चुबा के आ गए। कौन सा?
मकान का कि काश मेरा भी ऐसा होगा। और वो कांटा कब जो निकलेगा? जब पंडित जी का भी घर बन जाएगा तब निकलेगा। अच्छा, पंडित जी का घर भी बन गया तो वो कांटा निकल गया। अब जजमान जी ने फिर बुलाया, पंडित जी वो थोड़ा प्रतिष्ठा करनी है गाड़ी की, जरा आ जाओ, जरा फूल अच्छी छोड़ाओ। गए, प्रतिष्ठा की और उसके बाद स्वस्ति का चिन्ह बनाया। ठीक, बहुत बढ़िया। कितनी की है? 50 तक पड़ गई है। अरे 1000 के ला, अरे 1000 में कुछ नहीं आता पंडित जी आज का, ये 50 की पड़ी है। अच्छा, अब वहां गाड़ी के ऊपर हाथ फेर कर कहा, कितनी प्यारी गाड़ी है, काश मेरी भी होती। अब ये कांटे कौन चुबा रहा? संसार अपने आप चुबा रहा है क्या? नहीं, ये अपने आप ये मेरी कहानी नहीं, सबकी कहानी। अब वो कांटा गए तो थे गाड़ी की प्रतिष्ठा करने के लिए, वो एक कांटा चुबा के आ गए कि काश मेरी भी होती ऐसी। अब वो कांटा कब निकलेगा? जब चलो और वैसी नहीं तो एक अल्टो सही, अरे केटनी सही। अब आ गई पंडित जी की, अब वो कांटा निकल गया। अब कुछ दिन के बाद फिर जजमान जी ने बोला, पंडित जी जरा जाप करना था, नहीं घर में जाप भी नहीं हुआ तो पाठ करना है, गर्मी का मौसम। अब जैसे पंडित जी बैठे जाप में तो ठंडी ठंडी हवा, और बाहर जाए तो बहुत गर्म। अरे जजमान जी अंदर ठंडा कैसे? अरे पंडित जी एसी लगा हुआ है उसमें। एसी लगा है, तो काश मेरे घर में भी ऐसे ही होता। अब एसी का कांटा चुबा के आ गया। अपने घर में मन नहीं लग रहा वहां, क्योंकि अपने घर में पंखा भी ढंग से नहीं चल रहा, खड़ो 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 कर रहा है। और जजमान के घर में एसी चल रहा, पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ ठंडा कैसे हो रहा। तो ये संसार के कांटे हैं, और ये संसार के कांटे कोई चुबाता नहीं है, ये स्वयं हम अपने पांव में चुबाते हैं। बस आदमी अपनी वजह से परेशान नहीं है, परेशान दूसरे को देख के हो रहा, उसको ऐसा। अच्छा देखो, अभी शाम को सबके घर की लाइट चले जाए तो जब किसी के घर में उजाला है ही नहीं तो वो आराम से बैठता है। और अगर सबके घर में लाइट है और मेरे घर की चले जाए, बड़ा परेशान होता है, फोन पे फोन करेगा, मेरे घर में क्यों नहीं लाइट? बहुत परेशान होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे घर में है। अरे दूसरे के हैं तो तू अपने घर का ठीक कर भाई, काहे को दूसरे से परेशान हो रहा है? तो दूसरों से परेशान मत हुआ करो। जो जैसा है ये सब आपके अपना ही किया कराया है, किसी का दोष नहीं है, किसी का भी नहीं। बहुत सुंदर उपदेश देते हैं माता जी, आप भी परिपूर्ण के साथ जुड़ो मां, तभी आपके मन की परिपूर्णता आएगी। अरे माता जी, अपने मन की जो ये तरंगे हैं इनको मारो। क्यों? क्योंकि ये मन जो है ना, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कहां नहीं जाता ये मन। बहुत सुंदर हिसाब ढंग से समझाते हैं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ?
इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आनंद अभी का प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत, आगे वाली लाइन बोलो। हाँ? अविवेक, अविवेक माने जो अज्ञानी लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये भगवान अलग अलग है, लेकिन ये तो एक ही है। और भगवान स्वयं कह रहे एको देव सर्वव्यापी विप्रा बहुधा वदन्ति। वस्तुतः एक ही परमात्मा के विभिन्न रूपों में पूजा होती है। भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक ही है। एक ही परमात्मा के अनेक रूपों में पूजा होती है। इसलिए ऐसा अविवेकी लोग मानते हैं। अज्ञानी लोग जो होते हैं वो अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो ज्ञानवान है वो भगवान का एक ही रूप मानते हैं। और अंग्रेज भी यही कहते हैं, गॉड इज वन, एको देव सर्वव्यापी। हम भी यही कह रहे हैं। तो भगवान बोले वो अत्री अहम न त्री, अरे हम तीन नहीं हैं, हम एक ही हैं। बोले प्रभु मुझे तो तीन दिखाई रहे हैं। बोले तो ठीक है, तेरी श्रद्धा है, तेरा विश्वास है, तीन दिखाई दे रहे हैं तो हम तथास्तु वैसा ही हो जैसा तू कह रहा है। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने अत्रि मुनि को आशीर्वाद दिया। तो ब्रह्मा बाबा के वरदान से अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ, और भगवान शंकर जी के अंश से अनुसुईया के गर्भ से दुर्वासा ऋषि हुए, और भगवान साक्षात नारायण के अंश से अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। जय जय। धीराधे। मैत्री मुनि जी कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम प्रसूति था, प्रसूति का जो विवाह हुआ वो दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और उनकी 16 बेटियां हुई। और उन 16 बेटियों में जो सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है सती, और सती का विवाह किसके साथ हुआ? बाबा के साथ में, भोले बाबा के साथ में। लेकिन विदुर जी, भोले बाबा के साथ में विवाह तो संपन्न हुआ, लेकिन वहां भी संतान का अकाल रहा, संतान नहीं हो पाई। चौंक पड़े विदुर जी महाराज, बोले साक्षात भोले बाबा के घर में भी संतान नहीं, क्यों बाबा, बाबा के पास क्यों नहीं संतानें हुई? बोले अपने ससुर जी के साथ में झगड़ा जो हो गया इसलिए नहीं हो पाई। बोले झगड़ा? आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरत हरत दीन जन जानी। अरे इतने दयालु भगवान शंकर भोले भाले, और उनका अपने ससुर के साथ में झगड़ा हो गया, कैसे प्रभु जरा बताओ कैसे झगड़ा हुआ? तो विस्तार से सुनाते हैं। आइए सभी लोग भगवान शंकर को मनाते हैं। आता है चंद्रमा सर पे तेरे, आता है चंद्रमा सर पे तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे। शिव शंभु मेरे, भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे, भोलेनाथ मेरे। आता है चंद्रमा सर पे तेरे, आता
आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। सभी लोग तालियां बजाते हुए भोले बाबा को मनाइए। कितना सुंदर है कैलाश पर्वत, कितना सुंदर है कैलाश पर्वत, कितना सुंदर है कैलाश पर्वत, कितना सुंदर है कैलाश पर्वत। तेरा जहाँ तुम लगाए हुए हो, तेरा जहाँ तुम लगाए हुए हो, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। कितना सुंदर है जटाओं का घेरा, कितना सुंदर है जटाओं का घेरा, कितना सुंदर है जटाओं का घेरा, कितना सुंदर है जटाओं का घेरा। गंगा जहाँ तुम समाये हुए हो, गंगा जहाँ तुम समाये हुए हो, ओ गंगा जहाँ तुम समाये हुए हो, गंगा जहाँ तुम समाये हुए हो, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। ये त्रिशूल तुम्हारा, कितना सुंदर है त्रिशूल तुम्हारा, कितना सुंदर है त्रिशूल तुम्हारा, कितना सुंदर है त्रिशूल तुम्हारा। डमरू
जहाँ तुम लटकाए हुए हो, डमरू जहाँ तुम लटकाए हुए हो, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। आता है चंद्रमा सर पे तेरे। कि देखिए, जो सभापति होता है वो सबकी सुनता है, बाद में अपनी सुनाता है। लेकिन ये दक्ष प्रजापति अपने गद्दी में बैठते ही बोलने लगा, बोले सुनो सुनो, हाँ जी सुनाओ। बोले सभ्य लोगों के बीच में असभ्य लोग नहीं होने चाहिए, जो साफ सुथरे लोग हैं उनके बीच में गंदे लोग नहीं होने चाहिए। अब सब सो एक दूसरे को देखने लगे कि यहाँ असभ्य कौन है, यहाँ तो सब देवी देवता हैं। जब किसी को पता नहीं चला तो बोले यहाँ एक दूसरे को क्या देखते हो, हे बंदर वाली आंख वाला, यदि जटाधारी नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? अरे जो ये आगे बैठा है तीसरे नंबर पे, ये नहीं दिखाई दे रहा तुमको? तो बोले सोचा अरे तीसरे वहां तो शंकर जी बैठे हुए हैं। ओहो, ये शंकर के लिए कह रहा है, भगवान शंकर जी को कह रहा है, अपने दामाद को कह रहा है। बोले महाराज क्या कहना चाहते हो? बोले हम ये कहना चाहते हैं कि देवताओं की सभा में ऐसे भूत प्रेत वाले जो है ना नहीं होने चाहिए बीच में। ये शंकर जो है असभ्य है। इधर से नंदी बोला महाराज ये शंकर अगर असभ्य था तो तुमने अपनी बेटी को क्यों ब्याया? उस समय नहीं विचार किया तुमने कि ये असभ्य है? अरे बोले हमारी बुद्धि मारी गई थी, ब्रह्मा है, हमने पिताजी के कहने पे अपनी बेटी दे दी, वरना इसको कौन देता? और जब से हमने अपनी बेटी को इसको दिया है तभी से तो इसको लोग जानते हैं, वरना इसको जानता ही कौन था दुनिया में। चिता भस्मालेपो गरल मसनम देख पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीश पदवीं, भवानी त्वत्पाणि करण परिपाटी फलमिदं। अरे जब से मैंने अपनी बेटी का इसको हाथ दिया, सती को ब्याया, तो तभी से तो भवानी तत्व पाणी ग्रहण, जब इसका पाणी ग्रहण संस्कार मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरी बेटी के साथ जब इसका विवाह हुआ तभी से तो लोग इसको जानते हैं, वरना इसको भूत पे शमशानवासी है, इसको जानता ही कोई नहीं। अब तो सभी देवता राम राम कहने लगे, बोले राम राम, आज कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब तो इधर से नंदी बोले, बोले भड़ 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 करने वाले, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तेरे पे बकरे का मुंह लग जाए, जो तू आते ही अपने दामाद का, जिसके तूने पांव छुए हैं, पांव पूजे हैं, उसके अब तू अपमान करता है। अरे इधर से भृगु बोला, जो उनका उस मंडप का आचार्य था, बोले नंदी तू बीच में क्यों बोला, ससुर जमाई के बीच में? मैं तुझे श्राप देता हूं, जाओ तुम शंकर के जितने भी गण हो पाखंडी हो जाओ। अब तो एक दूसरे को श्राप दे रहा है, तेरा ऐसा हो, गांव में कुछ झगड़ा होता है, तेरा ऐसा हो, तेरा ऐसा हो, भगवान ना जाने। अच्छा, जिसके लिए आप कहते हैं कि तेरा ऐसा हो वैसा हो, उसका होगा कि नहीं होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन जो कहता है उसका वैसा हो जाता है। मैंने ये देखा, इसलिए जो है दूसरे को कभी मत कहा करो कि तेरा ऐसा होगा वैसा होगा, कहने वाले को पहले हो जाता है। अब इधर से उधर, उधर से इधर होने लगा। शंकर भगवान ने देखा ये सब मेरी वजह से हो रहा है, गणों को कहा चलो खिसको यहां से, चलते हैं यहां से, और चुपचाप अपने गणों को इशारा किया, और इशारा करके सीधे निकल गए कैलाश को। निकल तो गए, झगड़ा वहां शांत हो गया, लेकिन
ससुर और दामाद के बीच के संबंध में एक गांठ पड़ गई। और इसीलिए कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बढ़ जाए। अरे जुड़ने के लिए तो जुड़ भी जाए फिर से मनाने पे, लेकिन एक गांठ पड़ जाती है। और धागे में जब गांठ पड़ जाती है तो आप जितनी बार उसको सुई को यूज करेंगे तो उतनी बार वो गांठ अटकेगी। इसलिए अपने मधुर संबंधों में कभी भी गांठ नहीं लाना, नहीं तो जीवन कड़वा हो जाता है। शांत मामला हो गया, लेकिन दक्ष का अभिमान अभी टूटा नहीं, मन उसका शांत नहीं हुआ। उसने उसके बाद कनखल हरिद्वार में एक महायज्ञ का आयोजन किया और ऐसा महायज्ञ रचाया कि समस्त देवी देवता उसमें आमंत्रित, लेकिन सती और शिव जी को नहीं बुलाया। अब जब घर में पड़े फूट तो बाहर मचे। अब सब देवता देवी देवताओं को पता है कि यहाँ ससुर और दामाद के बीच में गड़बड़ी है। तो जो दक्षिणावर्ती देवी देवता थे, तो जैसे वो कनखल हरिद्वार में अपने विमान के द्वारा जा रहे हैं, तो वो पहले कैलाश पर्वत के ऊपर घूम करके चक्कर लगा करके फिर हरिद्वार जा रहे हैं। क्यों? क्या कि पता लगे कि देखो तुम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं। तुम नहीं जा, तुमको निमंत्रण है नहीं, हम जा रहे हैं, दूसरे को जलाने के लिए। अब माता सती को पता नहीं है कुछ भी अभी तक। माता सती ने एक दो को जब जाते हुए देखा तो इशारे इशारे में कहा, बोले दीदी आपके मायके में जा रहे हैं, आप अभी तक यहीं बैठी है, तुमको नहीं है निमंत्रण। अब निमंत्रण तो सचमुच नहीं है और पता है कि इसलिए जो जलाने के लिए बोल रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, आपके पिताजी ने कहा निमंत्रण है, हम जा रहे हैं। और जैसे माता सती को पता चला कि मेरे पिता के घर में एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ है जिसमें समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण है और हमको नहीं बुलाया, मैं तो अपने पिताजी की सबसे छोटी बेटी, लाडली बेटी हूं, मेरे को नहीं बुलाया। बुलाया तो जरूर होगा, शायद हो सकता है गड़बड़ हो गई। वो कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है ना, जैसे कोई लेटर बॉक्स में अड़ जाता कोई चिट्ठी पत्री, और कभी झाड़ झपोड़ हो तो बहुत 20-20 साल के बाद भी चिट्ठियां आती है कभी कभी। तो वैसे तो माताएं जब अपने मायके की बात चलाती है तो बढ़ा चढ़ा के कहती है मेरा भैया ऐसा, चाहे वो कुछ भी नहीं है, चाहे वो एक पानी की बाल्टी नहीं चुक सकता, बोले वो इतना पहलवान है। हाँ, पर आज वो सारा घमंड टूट गया। आज माता सती कहती है, भोले बाबा देखो ना बाहर आकर के ये जो हवाई जहाज जा रहे हैं गड़गड़ गड़ करके, ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर हंस करके बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले आपकी ससुराल में जा रहे हैं। आज ये नहीं कहा कि मेरे मायके में जा रहे हैं, आपकी ससुराल में। बोले अच्छा मेरी ससुराल में जा रहे हैं? बोले जाने दो। बोले तो चलो ना आप भी। बोले चल देंगे। ये बताओ निमंत्रण है, तुम्हें बुलाया है वहां? बोले बुलाया तो होगा पर कभी कभी रह जाता है, क्या पता विस्मृति के कारण, बेटियां 16 है ना तो एक आध रह भी जाए, इसलिए। बोले देवी आज भगवान शंकर को बताना पड़ा कि ये यज्ञ जो हो रहा है वो तेरे को मेरे को नीचे दिखाने के लिए हो रहा है और तुम वहां जाने की बात कर रहे हो। बच्चे को थोड़ा देर घुमा के लाओ, ताकि और तो कथा सुन सके। घुमा के लाओ, जब बच्चे का मन शांत हो जाएगा तो आ जाओ, शांति से कथा सुनो। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव।
बोले निमंत्रण आया तो होगा, लेकिन कभी कभी रह जाता है। अब देखो आप भी नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगी, तो फिर झगड़ा बढ़ेगा कि नहीं? चलो आप नहीं जाना चाहते हो तो मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी। सबसे पहले पिताजी को बोलूंगी, पिताजी मैं आपकी इतनी लाडली, पहले तो छोटी थी मैं, तब तो आप बड़ा करते कि मेरी लाडली, मेरी बेटी, मेरी। अब मैं बड़ी हुई तो मेरे को निमंत्रण भी नहीं दे रहे हो, हा? और उनको मना करके लाऊंगी, और आप को लेने के लिए मैं पिताजी को स्वयं लाऊंगी। क्यों नहीं दिया हमको निमंत्रण? बाबा बोले, देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन बरसे नीर। बिना बुलाए देवी किसी यज्ञ में, किसी के घर में विवाह, शादी, जो भी है बड़े बड़े अनुष्ठान जिसमें निमंत्रण की जरूरत है, निमंत्रण की जरूरत सिर्फ एक ही जगह नहीं है, वो है कथा भगवान की। और जगह निमंत्रण की जरूरत होती है। तो चाहे सोना भी वहां बरस रहा हो तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आवत ही असली आदर जो होता है मनुष्य का, वो वाणी से नहीं, उसके नेत्र बताते हैं, आंखें बताती है कि ये मेरा स्वागत कर रहा है, कि अंदर से जल रहा है मेरे को देख करके। वाणी तो जितने मर्जी मीठे वचन बोलो, आओ पंडित जी आपके आने से घर पवित्र हो गया। कैसे पवित्र हो वो तू भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन नेत्र बताते हैं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने है। प्रेम जो झलकता है वो नेत्रों से झलकता है, नेत्रों से। आंखें बता देती है आदमी। अरे कथा अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है, ये आपके नेत्र बता देते हैं। ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ये सब आंखें बता देती हैं। इसलिए देवी तुम भी मत जाओ। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ना, राज हट, त्रिया हट और बाल हट, ये हटना। माता जी भी जिद करने लगी, और जब पूछती है थोड़ा कि चलो आप ही चलो, शंकर भगवान मना करते हैं, फिर बाहर आते, फिर एक बार सोती, एक बार और। ऐसा कम से कम 50 बार किया माता जी ने, शायद अब की बार मानेंगे, अब की बार। कभी कभी तो नीचे सड़क तक पहुंच जाए और फिर वापस हो जाए, एक शायद हो सकता है कि अब की बार माने। लेकिन भगवान शंकर नहीं माने, और माता को भी समझाने पर जब माता नहीं मानी और जाने लगी, तो पीछे से अपने गणों को कहा, जाओ कनखल हरिद्वार तक ले जाओ माता जी को। अपने नंदी इत्यादि गण गए, रुद्रगण, और माता जी को बोला, माता जी प्रणाम, आप हमारे होते हुए आप अकेली जा रहे हो, हमको भी आज्ञा दो, हम भी आपके साथ चलेंगे। माता जी बोले, तो चलो। अब तो रुद्रगणों के साथ में माता जी पहुंच गई, और जैसे ही कनखल में पहुंची, इधर शंकर भगवान ने देखा कि अब वापस आएगी कि नहीं। अब भगवान के हवाले है, होई है सोई जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो भगवान ने रचना रची होगी। अब मुझे लगता नहीं कि सती वापस आएगी। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। पोकरी तर्क बढ़ावई शाखा, पोकरी तर्क बढ़ावई शाखा। चले गए सती मैया, और जब गई तो केवल और केवल एक मां ने अपनी बेटी को अपने हृदय से लगाया। वहां तो दक्ष का आदेश है कि जिसका सती और शिव के साथ में संबंध रहेगा, उसका हमारे साथ संबंध खत्म। अब वो तो देवताओं के दक्ष प्रजापति बना हुआ है, तो आज्ञा ऐसी है। तो जो देवी देवता माता सती को साष्टांग थे,
आज वो ऐसे नजर चुरा करके जा रहे हैं, न प्रणाम न बोलचाल न राम राम, कुछ नहीं, सीधे खिसक रहे हैं। माता सती समझ गई कि कुछ गड़बड़ है आज। अरे जो कल तक राम राम प्रणाम करता था मुझे, वो आज मेरे से नजर भी नहीं मिला रहा है, वो सीधे निकल रहा है। और जो भाभियां थी, उन भाभियों ने भी थोड़ा सा किया, चुपचाप, कोई देख तो नहीं रहा, बोले हाय, और खिसक गई। केवल एक माँ ने अपनी बेटी को आते हुए जब देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया, कस करके हृदय को लगाया। तो जो मन में वेग हो गया था, क्रोध आ गया था कि हमको क्यों नहीं बुलाया, वो थोड़ा सा शीतल हुआ, थोड़ा ठंडक पड़ी कि चलो किसी ने तो मेरे को अपने हृदय से लगाया। भाभियां भी बातें नहीं करनी है, भाई मेरे को तरफ देख नहीं रहे हैं, मुंह नजर चुरा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये चाहते ही नहीं थे कि मैं यहां आऊं। केवल माँ ने लगाया। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक माँ ने अपने बेटी को अपने हृदय से लगाया। जो भाभियां थी वो मुस्कुरा करके गए, हो जिसके जिनको निमंत्रण नहीं है वो फिर भी आ गए, हैं? फिर भी आ ही गई, थोड़ा मुस्कुरा करके चल दी। और जब माँ ने गले से लगाया तो थोड़ा कुछ शांत तो हुआ, लेकिन पूर्ण शांत नहीं हुआ। चलो पिताजी ने मुझे देखा है, वैसे बात भी नहीं की, भाइयों ने मुझे देखा है, बात तक नहीं की, चलो देखते हैं कहाँ है यज्ञ। और जैसे यज्ञ मंडप में गए, वहां छोटे से छोटे देवता का विभाग देखा, स्थान देखा, और कहीं पर भी सती और शिव का कोई भाग नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई। इतना क्रोध चढ़ा, इतना क्रोध चढ़ा कि मैत्री जी कहते हैं कि अपने पिता को ललकारने लगी माता सती। ऐसा ऐसा ललकारा कि काली का रूप धारण कर लिया, और सोचने लगी कि यदि, देखो शास्त्र कहता है कि यदि आप सक्षम हैं, तो कोई आपके पति का अनादर करे, कोई आपके पति के लिए कुछ कहे, तो यदि आप सशक्त हैं, आपके स्वामी को कोई कहे उल्टा सीधा, तो उसकी खींच लो जीवा। और यदि आप में शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से निकल जाओ, लेकिन किसी की निंदा मत सुनो। अपने स्वामी की निंदा, अपने पति की निंदा तो बिल्कुल भी नहीं सुनना। लेकिन अब मैं क्या करूं, ना मैं जीव खींच सकती हूँ कि वो मेरे पिता हैं, और ना अब मैं वापस जा सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से जाऊंगी तो शंकर भगवान आते ही कहेंगे मुझसे, कहो दक्ष नंदनी कैसी रही मायके की यात्रा, पूछेंगे। और उसी वक्त उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलो सती मैया की जय। ऐसी समाधि लगाई कि उस यज्ञ मंडप में ही अपने को स्वाहा कर दिया। और जैसे ही माता सती ने अपने शरीर को का त्याग कर दिया, इधर नंदीगण इत्यादि उत्पात मचाने लगे, तो उधर भी बड़े बड़े थे भृगु भग, उन्होंने रक्षोहणम बलगहनम बड़े बड़े मंत्र पढ़ करके जो शंकर भगवान के गण थे उनको भगा दिया वहां से। और इधर नारद जी ने दौड़ लगाई कैलाश पर्वत पे, बाबा प्रणाम। शंकर भगवान ने नेत्र खोले, बोले माता जी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ हैं? बोले मायके गई है। बोले गई? बोले कहाँ? बोले यज्ञ मंडप में। सारी कथा नारद जी ने शंकर भगवान को बता दी।
और जैसे ही ये पता लगा कि सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, वो अपनी जटा से एक बाल खींचा, पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय हर हर महादेव। महादेव।